जो लोग दिन रात छाती पीट कर कहते थे कि बीजेपी सरकार में कोई घोटाला नहीं होता, आज उन्हें उनके असली औकात दिखाने का वक्त आ गया है। आज आपको इस देश में चल रहे करप्शन की सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखा दूंगा, क्योंकि अगर मैंने पूरी पिक्चर दिखा दी तो अंधभक्तों का कलेजा फट जाएगा। जरा आंखें खोल कर देख लीजिए इस देश को किस बेदर्दी से लूटा गया है। शुरुआत पीएम केयर फंड से करते हैं। इस फंड में 13,000 करोड़ रुपए जमा किए गए थे, लेकिन बीजेपी ने इसका हिसाब आज तक किसी को नहीं दिया था। उसमें से 550 करोड़ रुपए कहां गायब कर दिए गए, इसका भी जवाब बीजेपी ने नहीं दिया, लेकिन अब इसका खुलासा हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 12,171 करोड़ रुपए की अथाह संपत्ति है। और अगर बात आरएसएस की जाए, अगर आरएसएस के आंकड़े निकाले जाए, अगर आरएसएस अपना डाटा सार्वजनिक कर दे तो मेरे हिसाब से आरएसएस के पास कम से कम 30,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बैलेंस मिलेगा। ये वो पैसा है जो ओएनजीसी जैसी सरकारी कंपनियों से निकाला गया है और बीजेपी ने अलग अलग गुप्त रास्तों से आरएसएस तक पहुंचाया है। 2014 में जो लोग ब्लैक मनी वापस लाने का ढिंढोरा पीटते थे, उनका असली चेहरा देखिए। 2014 में विदेशों में कालाधन करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर 37,500 करोड़ रुपए हो गया। मतलब इन भाजपाइयों ने ही 23,500 करोड़ रुपए का काला धन विदेशों में जमा कर रखा है। और जरा देखिए मोदी जी ने अपनी छवि चमकाने के लिए क्या किया। अपनी छवि चमकाने के लिए 6,570 करोड़ रुपए 12 साल में फूंक दिए। और योगी आदित्यनाथ तो प्रचार में उनसे भी आगे निकल गए। मात्र 9.5 सालों में 8,475 करोड़ रुपए उड़ा दिए, यानी अपनी छवि बनाने के लिए रोजाना 2 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च किया। अगर सच में जमीन पे काम किया होता तो आज चुनाव जीतने के लिए महिलाओं को 50-50 हजार रुपए देने की खैरात ना बांटनी पड़ती। और जरा योगी आदित्यनाथ के मटका गढ़ी देख लीजिए, जिसके खाते में 2014 में 11 करोड़ रुपए थे, आज वहां 800 करोड़ रुपए की अथाह संपत्ति स्थापित हो चुकी है। एक तरफ देश की जनता 5 किलो की मुफ्त राशन की लाइन में धक्के खा रही है और हमारे पीएम मोदी अमेरिका में जाकर जो बाइडेन की पत्नी को 18 लाख रुपए का हीरा गिफ्ट करके चले आते हैं। जिस भ्रष्टाचार को मिटाने की कस्में खाते थे, आज उसी का सबसे बड़ा मजाक बन चुका है। जो नेता पहले कांग्रेस में बैठकर मलाई काटते थे, आज बीजेपी उन्हें गले लगाकर घूम रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा, जिन पर खुद बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आज उन्हें मुख्यमंत्री बना रखा है। वेस्ट बंगाल के सुवेंदु अधिकारी, जिन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, आज उनका वीडियो सार्वजनिक है। आज उन्हें गले लगाकर पार्टी का सिरमौर बना दिया गया है। अजित पवार पर करोड़ों के घोटाले के आरोप लगाए गए और रातों रात उन्हें अपनी वॉशिंग मशीन में धोकर सत्ता में शामिल कर लिया गया था। आज धरातल पर हालात यह है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, बिना रिश्वत दिए आपकी फाइल 1 इंच आगे नहीं खिसकती सकती है। अगर भ्रष्टाचार का असली रिकॉर्ड निकाला जाए सभी पार्टियों के हिसाब से, तो बीजेपी नंबर 1 पे बैठेगी। सिर्फ 6 महीने के घोटालों की लिस्ट देख लीजिए, आपका दिमाग घूम जाएगा। उत्तर प्रदेश में कानपुर लखनऊ हाईवे में जमकर धांधली हुई। दिल्ली में 3,000 की साइकिल 7,000 में खरीद कर साइकिल घोटाला किया गया और 500 करोड़ का हॉस्पिटल घोटाला किया गया। बिहार में 1,500 रुपए का डस्टबिन 15,000 रुपए में खरीद कर भयंकर घोटाला किया गया है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के राज में जमीन घोटाला हुआ और खुद मोहन यादव के फैमिली ने किया है। और राजस्थान में खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले भजनलाल शर्मा के राज में मरी हुई गायों के नाम पर पैसे खाकर चारा घोटाला किया गया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब बीजेपी दोनों हाथों से देश को लूट रही है, तो क्या कांग्रेस चुपचाप बैठी है? बिल्कुल नहीं। हाल ही में कांग्रेस शासित राज्यों में भी घोटालों की खबरें सामने आई। कांग्रेस भी इस लूट में बराबर की हिस्सेदार है, लेकिन इस पूरे भ्रष्टाचार का असली तांडव का जिम्मेदार कौन है? जैसे इस देश में हर पुरानी चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, वैसे ही देश में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके इकलौते जिम्मेदार पीएम नरेंद्र मोदी है। क्यों? क्योंकि देश की ईडी, सीबीआई और आईटी सब उनके इशारे पर चलती है। यह भ्रष्टाचार रोकना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ना तो वो बीजेपी का भ्रष्टाचार रोक पा रहे हैं और ना ही कांग्रेस का। कड़वी हकीकत यह है कि सारे के सारे नेता और पार्टियां आपस में मिलकर जनता की खून पसीने की कमाई को बेरहमी से लूट कर खा रहे हैं। इस भयंकर लूट, काले धन और नेताओं की इस गंदी मिली भगत पर आपकी क्या बेबाक राय है? बिना किसी डर के अभी कभी कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास जरूर निकालिए।